बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 से और 14 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 और 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की ऐसा सबके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। बाइबल में कई स्थानों में हमें कई शब्दों का व्यवहार करके यीशु मसीह या तो परमेश्वर हमें संबोधन करते हुए अपना रिश्ता जो हमारे साथ है उसको मजबूत करता है और गहरा करता है। जैसे कई स्थानों में कई वचनों में भेड़े बोला है, तुम भेड़े हो, तुम मेरे भाई हो, तुम छोटे झुंड हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। ऐसे कई शब्द को संबोधन करते हुए हमारे साथ उनके जो रिश्ता है, संबंध है, उसको गहरा और मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। यहाँ पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह अपने लोगों का वर्णन दो प्रभावशाली शब्दों रूप से करते हैं। पहला है नमक और दूसरा है ज्योति। हालेलुया। क्या क्या दो शब्द है? नमक और ज्योति। शुरू में बोला है तुम पृथ्वी के नमक हो, दूसरा बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। और दोनों अपने अपने कार्य करने में प्रभावशाली है। दोनों अपने अपने काम करने के तरीके भी अलग है। हालेलुया। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों का काम करने का गुण महत्वपूर्ण भी अलग है। हालेलुया। सो उदाहरण के लिए नमक का गुण जो है छिपा हुआ स्वभाव है, अंदर की स्वभाव। नमक का गुण छिपा हुआ है, लेकिन ज्योति यानी कि प्रकाश का गुण स्पष्ट है, बाहरी रूप है। हालेलुया। अंदर का भी गुण चाहिए और बाहर भी गुण चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब नमक गुप्त रूप से काम करेगा, गुप्त रूप से काम करता है, और ज्योति जो है वह खुले रूप से काम करता है। नमक भीतरी काम करता है और प्रकाश बाहर काम करता है। हालेलुया। नमक सुसमाचार के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है, लेकिन प्रकाश जो है डायरेक्टली प्रकाश डालता है, प्रभाव डालता है। हालेलुया। नमक के गुण को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के गुण को हम देख सकते हैं। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो हमें समझना चाहिए, जब यीशु ने हमें नमक और प्रकाश कहा है, वह हमें बताता है, हमें निश्चित करता है, हमें दृढ़ करता है
कि हम इस दुनिया में ईश्वर के महिमा के लिए प्रभावित ढंग से छोड़े गए। हालेलुया। यानी कि हम यहाँ पर जो संसार में है, ईश्वरीय गुण के साथ प्रभावशाली गुण, ईश्वर के गुण कैसा है? प्रभावशाली है। हालेलुया। मरियम के पास गब्रिएल दूत आया और कहने लगा, ऐसा बात है तुम गर्भवती हो, पवित्र आत्मा से, है ना? वो बोलता है नहीं, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानता। तो गब्रिएल दूत कहता है, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, यानी कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया। सो हमें भी वही प्रभावशाली स्वभाव से, प्रभावशाली गुण से हमें क्या किया गया है? परिपूर्ण किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, पूर्ण किया है, पूरा किया हुआ है, ताकि हम नमक की तरह हमारे भीतरी स्वभाव और ज्योति की तरह, प्रकाश की तरह हमारा बाहरी स्वभाव प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हमारे भीतरी स्वभाव नमक की तरह, हमारा अंदर की बातें, हम परमेश्वर की जगह, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ मनुष्य के मन में रहता है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। मुंह से वही चीज बाहर निकलेगा जो मन में होता है। तो हमारे मन में, हमारे अंदर में परमेश्वर का गुण होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर का क्वालिटी होना चाहिए, और यह हमारे अंदर के जीवन को, हमारे अंदर की मनुष्यत्व को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को जब वो प्रभावित करेगा, वह गुण, वह स्वभाव, वह हमारे जीवन को क्या करेगा? नमकीन करेगा, यानी कि प्रभावशाली करेगा। और वह प्रभावशाली होकर हमारे जीवन से, हमारे मुंह से, हमारे स्वभाव क्या हो जाएगा? ज्योति की तरह चमकेगा, और लोगों में क्या होगा? वह संसार में क्या होगा? प्रभाव डालेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो जब हम इन विशेषताओं से युक्त हो जाएंगे, हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हम अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाएंगे। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सिखाए गए मापदंड, सिखाए गए वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो हमारा जीवन नमक की तरह और ज्योति की तरह प्रभावशाली हो सकता है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सो 3 बातें हम लोग विशेष तौर से सीखेंगे यहाँ पर। कितने बातें? 3 बातें। नमक और ज्योति का 3 बातें हमने सीखेंगे। पहली बात तो ध्यान से सुनना है, नमक कैसे लगता है? नमकीन। कैसे लगता है? नमकीन। नमक का स्वभाव कैसा है? नमकीन। हालेलुया। लेकिन बाइबल में अगर हम लोग पढ़ते हैं, नमक कई स्थानों में कई आत्मिक प्रतीक को, आत्मिक स्वभाव को प्रकट किया है। हालेलुया। हम लोग निर्गमन की किताब 30 अध्याय के 35 वचन, गिनती की किताब 18 अध्याय के 19 वचन, लेवीय व्यवस्था की किताब 2 अध्याय का 13 वचन, और दूसरा इतिहास 13 अध्याय का 5 वचन, एजरा नबी की किताब, एजरा की किताब 6 अध्याय का 9 वचन, और हिजकिय्येल नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं 43 अध्याय का 24 वचन, तो नमक को ध्यान से सुनिए, वाचा के प्रतीक, वाचा जब बांधते हैं तो उनके प्रतीक के रूप में नमक का व्यवहार किया गया है। देखो, पहले
निर्गमन की किताब 30 का 35 पढ़ेंगे तो पहले ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है। लोन मतलब नोन, नमक। हालेलुया, ढंग से पढ़ना है बाबा, नहीं। और इनका धूप और नमक मिलाकर, धूप और नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। यहाँ क्या लिखा है? धूप और नमक। आइए हम लोग गिनती की किताब में आगे जाते हैं। लेवीय व्यवस्था, पहले लेवीय व्यवस्था 2:13 यहाँ ऐसे लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। क्या बनाना? नमकीन। और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई बच्चा के नमक से रहित होने ना देना। नमक से रहित माने बिना नमक का कोई भी वाचा जो परमेश्वर से बंधाएंगे, परमेश्वर से जो वाचा बांधेंगे, परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा करेंगे, उस वाचा का प्रतीक क्या होना चाहिए? नमक होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग गिनती की किताब को फिर पढ़ते हैं 18 का 19। ध्यान सुनिए 18 के 19 में पवित्र वस्तुओं की जितनी मैंने इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरी बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। नमक की अटल वाचा है। सो और भी आगे वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 13 के 5 में, इजरा 6 के 9 में, हिजकियेल 43 के 24 में, इन वचनों में भी नमक को वाचा के प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में व्यवहार किया जाता था पुराना नियम में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे नमक, दूसरा राजा 2 अध्याय 20 और 21 वचन में, है ना। दूसरा राजा, यहाँ पर नमक को इलाज के लिए और शुद्धिकरण के लिए व्यवहार किया गया है। वहाँ का पानी कड़वाहट था। ध्यान से सुनिए, वहाँ पर पानी क्या था? कड़वाहट था। उस पानी को पीकर जीव जंतु बीमार होते थे, और जो नारी है ना, नारी मादा है ना, या तो नारी महिला जो गर्भ में होती थी, अगर उस पानी को पीते थे तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता था। ठीक है। तो उसमें जब इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु क्या करेंगे, ये ऐसे गड़बड़िया हो गया, ये सोता का पानी है ना, तो क्या करेंगे? परमेश्वर बोला कि उसमें नमक दो। क्या दो? नमक ला, उसमें नमक डालो तो क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। और बीमारी लोग उसको पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? चंगे भी हो जाएंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अय्यूब की किताब 6 के 6 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है भूख भगाने वाला, है ना, भूख बढ़ाता है। नमक क्या करता है? हमें भूख बढ़ाता है। हालेलुया। लूका की किताब 14 अध्याय के 34 और 35 को पढ़ते हैं तो वहां क्षय, क्या बोलते हैं, जंक लगने वाला, क्षय होने वाला, नष्ट होने वाला, वो रोकथाम करता है। हालेलुया। कोई वस्तु अगर क्या बोलेंगे
नष्ट होने वाला है, जंग लगने वाला है, इस टाइप का। जंग तो ना बोलेंगे, नष्ट होने वाला है। जैसे हम लोग अचार में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक। तो इसलिए नहीं कि नमकीन लगे इसलिए डाला जाए, हो सकता है नमकीन लगे इसलिए डालते हैं, लेकिन उसका दूसरा क्वालिटी क्या है, सड़ने से बचाएगा। हालेलुया। ये मत सोचना कि मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे तो नहीं सड़ेगा, ऐसे बात नहीं। हम लोग नमक डालते इसलिए नहीं सड़ता है। हालेलुया। तो नष्ट होने का, सड़ाहट, बर्बाद होने की रोकथाम करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप लोग इसको लूका रचित सुसमाचार 34 अध्याय का 14 अध्याय का 34-35 में पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 50 में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पाते हैं कि यह शांति का प्रतीक है। 50 में लिखा है मेल मिलाप रखो। क्या करो? पृथ्वी के साथ क्या करने के लिए? मेल मिलाप करने के लिए। ध्यान से सुनिए। कुलसियों के पत्री उसके 4 अध्याय का 6 में लिखा है, अनुग्रह का प्रमाण है। नमक क्या है? अनुग्रह, दया का प्रतीक है। हालेलुया। हम लोग नमक, वाचा में नमक का लाना, वाचा बांधने समय नमक का सम्मिलित करना, मतलब परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? दया कर रहा है वाचा बांधने के द्वारा। परमेश्वर हमें शांति दे रहा है। अब कोई शिकायत नहीं है परमेश्वर से, है ना? परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारे शुद्धि देगा, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। ये सब स्वभाव है, ये सब के आश्वासन के साथ प्रतीक के रूप में नमक का व्यवहार किया करते हैं। हालेलुया। अभी जो वचन हमने पढ़ा वह गवाही का कारण है ना। नमक क्या है? गवाह का कारण है। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो, मतलब हमें गवाह बनने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अभी दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, नमक का इस्तेमाल, नमक के रूप में हमें क्यों कहा गया है। हालेलुया। नमक के रूप में क्यों हमें तुलना किया गया? तुम जगत की नमक हो, क्यों कहा गया है? शेर हो बोल सकता था, है ना? तुम जगत की शेर हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, ऐसे बोल सकता था। 10 रुपया वाला नमक बता दिया हमको, है ना? क्यों बोला है? क्या क्वालिटी है हमारे पास? पुराने नियम में नमक की इस तरह से व्यवहार होता था। पूरे बाइबल में नमक की इस तरह से व्यवहार करने को प्रतीक के रूप में माना गया है। हालेलुया। शांति का प्रतीक, दया का प्रतीक, गवाह का प्रतीक, सुस्तता और चंगाई का प्रतीक, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना मतलब मेल मिलाप का प्रतीक के रूप में, चीन के रूप में नमक का व्यवहार बाइबल में किया गया। इस बात का प्रमाण मिलता है। हालेलुया। सो उस तरह का क्वालिटी, उस तरह का स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए, होना है। इसलिए बोलता है तुम नमक हो। हमें नमक बोला गया है, मतलब हमारा स्वभाव, हमारा पास कुछ तो एबिलिटी है। क्या स्वभाव होना चाहिए? परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकते हैं, वाचा बनवा सकते हैं। क्या स्वभाव होना चाहिए? चंगाई और सुस्तता का वचन होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। शुद्धिकरण का स्वभाव, चंगाई का स्वभाव, भूख बढ़ाने का स्वभाव। आपका स्वभाव से लोग और सुनेंगे। हम लोग कभी नाच गाना में बैठ जाते हैं, डीजे वीजे लगा के, है ना? आजकल सब चल रहा है ना? और एक गाना और नाचेंगे। इसे स्वभाव भूख बढ़ाने, नष्ट होने से रोकने का स्वभाव। उधर पाप से मर रहे उन लोगों को नष्ट होना से बचाने का स्वभाव।
जो अशांति में उसको शांति, जिन्हें दया चाहिए उन्हें दया करो। और गवाह के लिए इस सारे स्वभाव से परिपूर्ण करके परमेश्वर इधर छोड़ दिया, तुम जगत की नमक। ये नहीं कि खाली नमकीन, हम इसलिए नमक का जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इन सारे स्वभाव के कारण ही नमक, सिर्फ नमकीन खाली नमकीन के लिए ही नहीं, नमकीन तो सब क्वालिटी से मिलजुल कर है और वह नमकीन बन गया। हालेलुया। इसलिए नमक की स्वभाव, हम जितनों भी क्वालिटी, जितने भी मसालादार है ना सब्जी बनाएंगे लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो बेकार है। हालेलुया। तो वो स्वभाव से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया है। अभी दूसरा नंबर देखते हैं, क्यों ये नमक कहा गया है, इसलिए समझना हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या सचमुच वह क्वालिटी है। हालेलुया। हमारे पास सुरक्षा देने का क्वालिटी है, हम किसी को बचा सकते हैं। हमारे पास ये क्वालिटी है, ये सक्षमता है कि हम किसी को क्या करते हैं, बचा सकते हैं, है ना। आपको मालूम है सदोम और अमोरा को जब आग और गंधक से नष्ट किया गया, उससे पहले है ना अब्राहम से वाद विवाद हो रहा है। हम लोग 18 अध्याय को पढ़िएगा तो समझ आएगा, है ना। पति की किताब पूरे 18 अध्याय 17 में भी पढ़ सकते हैं। अब्राहम परमेश्वर से वाद विवाद करता है ना। वो कहता है परमेश्वर, क्या उस गांव में, उस शहर में 100 आदमी रहे तो क्या अगर गंधक से नष्ट होने से बचाएगा? अवश्य बचाऊंगा। फिर बोलता है डाउट लग रहा है, 50 होने से क्या बचाएगा? नष्ट करने से छोड़ देगा? हाँ मैं छोड़ दूंगा 50 होने से। फिर उसको डाउट लग रहा है 30 होने से, 30 हो तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर अब्राहम बोल रहा है 20 होने से, माफ करना 20 होने से, तो 20 होगा तो भी मैं नष्ट होने से बचाऊंगा, नष्ट नहीं करूंगा। अंत में बोलता है 10 आदमी होने से। अब्राहम बोलता है 10 आदमी होने से नष्ट करेगा? नहीं, 10 आदमी होने से भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम के पत्नी, लूत के दोनों बेटी, लूत और उसके पत्नी, सिर्फ 4 लोग धर्मी पाए गए। अब्राहम के रिश्तेदारी होने के कारण परमेश्वर को भय मानते थे, परमेश्वर को जानते। उनके बेटी के विवाह होने के लिए मंगनी हो गया था, तो युवक से शायद उनको लगे कि चलो विश्वास योग्य है, हमारे बिरादरी का है, हमारे धर्म को मानने वाले हैं, हमारे विश्वास। लेकिन जब ये मुसीबत के बारे में लूत ने कहा उन जवानों को जो उनके दामाद होने वाले थे, विवाह होने वाले थे उनके बेटे के साथ, चलो 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 निकल चलते हैं। परमेश्वर आज रात के बाद जैसे ही सुबह होगा इस नगर को आग और गंधक से नष्ट करेगा, नशा करेगा। वो जवान जो उनके बेटी के साथ मंगनी हुआ था, शादी होने वाला था, वो लोग विश्वास नहीं किए, बोले तुम लोग जाओ, हम लोग इतना ऐशो आराम को छोड़ देंगे। उनका पत्नी जा रही थी लूत का, जाते समय उस नगर को पीछे तरफ मुड़कर देखने लगे, नमक का खंभा बन गया है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 धर्मी भी होता तो अब्राहम के निवेदन के कारण, अब्राहम के अर्जी के कारण, प्रार्थना के कारण परमेश्वर आग और गंधक से सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं करता। भजन संहिता 16 उसके 1 वचन में देखिए, हे यहोवा मेरी रक्षा कर, मेरी प्रार्थना मैं तेरी स्तुति। 16 का 1 है ना। हालेलुया। जैसे था 16 का 1। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी शरण
पर परमेश्वर से क्या किया जा रहा है? निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। आपके स्वभाव के द्वारा आपकी सक्षमता है, आप प्रार्थना के संग किसी को भी बचाने के लिए सक्षम रख सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ईशा अब्राहम, हालेलुया, तो यीशु मसीह की भेदना, हमारे पास भेदने का क्वालिटी है, भेदने का सक्षमता है। जिसे भी नमक जिसे भी छुएगा उसको नमकीन करेगा, है ना? वचन लिखा है आर पार छेदेगा। हालेलुया, कैसे छेदेगा? आर पार, कूदे कूदे, नश नश, हड्डी हड्डी को छेदने का क्वालिटी से आपको परिपूर्ण किया गया। प्रेरितों के काम 2:37 में लिखा है, उन्होंने वचन सुनने के बाद उनके हृदय छिद गया, है ना? वचन सुनने के बाद उनके हृदय क्या हो गया? छिद गया। उन्होंने कहा हम क्या करें? देखो, हाँ, सुनने वालों की हृदय क्या हो गई? छिद गई। यहां पर परमेश्वर का वचन जब पतरस प्रचार करने लगा, सुनने वालों के हृदय क्या हो गया? छिद गया। आर पार, गुद्दे गुद्दे, नस नस, हड्डी हड्डी में क्या हो गया? भेदने लगा, छिदने लगा। उस क्वालिटी से हम सक्षम है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारे पास किसी को शुद्ध करने का क्वालिटी है ना? क्या करने का? शुद्ध करने का, परमेश्वर का वचन और आत्मा से। हमारे पास किसी को प्रसन्न करने का क्वालिटी है ना? जैसे हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, दूसरा राजा 2 अध्याय का 19, 20, 22 में, है ना? इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 में लिखा है, यदि हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को मान ले तो हमें शुद्ध करने हैं। हमें हर अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास और ज्ञान है। यदि याकूब के पत्री 5 के 15-16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सम्मुख अपने अपने पापों को मान लो, है ना? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो क्या हो जाएगा? तुम चंगे हो जाओगे। क्यों? धर्मी जनों की प्रार्थना सुनी जाती है। मतलब अगर कोई हमारे सामने आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावित होकर, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन फिराता है, पछतावा करता है, पापों की क्षमा मांगता है, और हम उसके पापों से क्षमा करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हालेलुया, धर्मी बन जाएगा। फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 27 वचन, इब्रानी की किताब उसके 13 अध्याय का 20 और 21 वचन, कुलसियों के पत्री उसके 3 अध्याय का 22 वचन में पाते हैं कि हम प्रसन्न करने की क्षमता है। हम किसी को भी, इवन परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसे अति प्रसन्न है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो ऐसे आकाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने धार्मिकता को पूरा किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो हम भी परमेश्वर को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम
प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। जहर को नष्ट करने की क्षमता है हमारे पास। यदि वे जहर भी पी लेंगे, विष भी पी लेंगे, तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। मार्कुस की किताब 16 अध्याय का 17-18। हमारे पास प्रचार प्रसार करने का, मसीह के वचन को यानी कि मसीह को, अपने विश्वास को प्रचार प्रसार करने का क्षमता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन, निर्गमन उसके 35 के 10 वचन में लिखा है। हम प्रचार प्रसार करने की क्षमता रखते हैं, प्रचार कर सकते हैं। प्रसार हमारे पास वो क्वालिटी, हमारे पास वो एबिलिटी, पढ़े लिखे होने के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर के स्वभाव से परिपूर्ण होकर, इन सारी क्वालिटी से हमें क्या कर सकते हैं? हम लोगों को, संसार को प्रभावित कर सकते हैं नमक की तरह। हालेलुया। अगर इन क्वालिटी को हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड मतलब ग्रहण नहीं करते हैं, तो खतरा है। क्या है? खतरा। यीशु मसीह बोला तुम नमक हो। नहीं यार, मेरे को नमक नहीं चाहिए, मैं मिट्टी ही रहेगा, है ना। यीशु मसीह बोला नहीं तुम बर्तन हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं बनना चाहता हूं, नमक ही रहना चाहेगा। अरे सॉरी, मिट्टी ही रहना चाहेगा। नमक अगर अपने स्वभाव खो दे तो क्या होगा? नमक अपना नमकीन स्वाद खो दे तो क्या होगा? वो पैरों तले कुचला जाएगा। हालेलुया। कहां पर कुचला जाएगा? पैरों तले। परमेश्वर ने किसको बोला था पैरों तले कुचलेगा? बोल के सांप को। तो हम भी क्या हो जाएंगे? सांप की तरह लोग हमें क्या करेंगे? कुचलेंगे। सांप मतलब शैतान। तो हम परमेश्वर के लोग ना होकर किसके लोग बन जाएंगे? शैतान के। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 50 वचन। नमक अच्छा है, पर यदि नमकीन जाती रही तो उससे किससे स्वादिष्ट करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। सो यहाँ पर क्या कह रहा है? हम मेल मिलाप का स्वभाव के बारे में हर एक वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करने में आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहराऊं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो हमें निकम्मा ना ठहरना है। हमें बुरी अभिलाषा हो सकता है, बुरी इच्छा शक्ति हो सकता है, बुराई का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियों का, तंगी का, बदहाली का, जितने भी अशुद्धता पवित्रता है, उन परिस्थितियों से हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में कंट्रोल करता हूँ, नियंत्रण करता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही मैं खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरो। हमें अपने स्वभाव से निकम्मा नहीं ठहरना। एक बार की घटना है, इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, वह एक कुआं खोदा था। तो वहां के लोग बोलने लगे तुम तो हमारे गांव में आया, हमारे नगर में आया और परदेसी होकर आया था, लेकिन अभी तो हम सबसे धनवान हो गया। अभी क्या करो, तुम इधर से निकलो,
ठीक है ना, अभी यहाँ पर तेरे लिए जगह नहीं है। तो वो चला गया, तो वो जो कुआं खोदा था वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ मिट्टी डाल के उसको कुआं को बंद कर दिया, कचरा उधर डाल के। कुछ समय के बाद, इसहाक के मरने के बाद, याकूब फिर उस क्षेत्र में आया, उसका बेटा। उनको पता चला कि ये मेरा पिताजी का खोदा हुआ कुआं है, हम क्या करेंगे, दूसरा कुआं नहीं खोदेंगे, इसी को साफ करेंगे और इसी के कुआं से हम लोग पिएंगे। तो आके देखने लगा तो वहां पर झाड़ी है, कूड़ा है, कांटा है, हर प्रकार की कचरा से भरा हुआ यह कुआं। उसने साफ किया, क्या किया, और उसको पीने योग्य बनाया। हमारा जीवन, इसके बारे में आप लोग उत्पत्ति 26 अध्याय में पाएंगे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने स्वभाव से नमक की तरह हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में हम व्यवहार हो सकते हैं। ऐसे स्वभाव से हमें परिपूर्ण करना चाहा, परिपूर्ण किया, और उस पूर्णता के बाद कहता है कि तुम नमक हो। उस क्वालिटी से कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण रीति से उसमें रचने के बाद, हमें तैयार करने के बाद व्यवहार होने योग्य बनने के बाद कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। और इस नमकीन को हमारे बुरी अभिलाषाएं, बुरी स्वभाव, बुरी इच्छा, जिस माहौल में हम जिंदगी बिता रहे हैं, उस स्वभाव, वहां के परिवेश हमें क्या कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है, निकम्मा बना सकता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं मारता कूदता हूं अपने शरीर को और नियंत्रण करता हूं, वश में करता हूं, ताकि मैं प्रचार करूं और खुद में क्या हो जाऊं, निकम्मा ठहरो। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो निकम्मा हो गया। स्वाद नमक अगर अपना नमकीन खो देगा, निकम्मा ठहरेगा, तो क्या करेगा, उसको फेंक दिया जाएगा और लोग क्या करेंगे, रौंद देंगे, पैरों में पूछ लेंगे। हालेलुया। ये नमक का व्यवहार है। कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तो ये स्वभाव से परिपूर्ण होना है और हमें दूसरों को भी क्या करना है, प्रभावित करना है इन स्वभाव से। हम अपने आप में कुछ नहीं है। जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और उस वचन और उस आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, तो प्रभावशाली ढंग से नमक की तरह हम संसार में कार्य करेंगे और परमेश्वर के स्वभाव को हम लोग प्रकट करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अभी कहते हैं तुम पृथ्वी के ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना की किताब में, मैं जगत की ज्योति। यूहन्ना 1:4 में लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 3 में 2 और 3 में पृथ्वी सुनसान बेडोल और गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधियारा था, और संधियारे के ऊपर क्या है, परमेश्वर की आत्मा मंडरा। हालेलुया। सो अभी तक परमेश्वर का वचन काम नहीं किया है ना। परमेश्वर का वचन तीसरा नंबर में काम किया। तीसरा नंबर वचन क्या है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ। हालेलुया। सो जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और यहां पर हम देखने पाते हैं ज्योति का स्रोत, सोता, ज्योति का सोता कौन है, परमेश्वर है। ज्योति का सोता कौन है, परमेश्वर का वचन है। ज्योति का सोता कौन है, स्वयं परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। तो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। बोले यीशु मसीह की। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 9 वचन
और प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 3 वचन में पाते हैं, है ना, जहां पर पवित्र आत्मा का तेज, है ना, गड़रियों के सामने जब स्वर्गदूत आए तो वो तो अंधार में थे ना, रात को, है ना, डिबरी जला के, छोटा मोटा लालटेन जला के भेड़ बकरी गाय बैल को रखवाली कर रहा था जगते हुए, है ना। लेकिन जैसे स्वर्गदूत दिखाई दिया, उजाला हो गया, ये लोग भयभीत हो गए। वो उजाला क्या चीज है? पवित्र आत्मा का उपस्थिति। हालेलुया। पौलुस दमिश्क को जा रहा था, विश्वासियों को पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए, सताने के लिए जा रहा था। उनको यीशु मसीह का दर्शन हुआ ना, उनके चारों ओर क्या हो गया? तेज रोशनी प्रकाश हुआ और वह गिर गए नीचे। ये तेज रोशनी क्या है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। सो तुम ज्योति हो जगत की, कह रहे हैं, तो हम अपने आप में ज्योति नहीं है, धूल और मिट्टी है, नमक का भी क्वालिटी नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह परमेश्वर जो स्वयं ज्योति का सोता है, वह यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति है, वह पवित्र आत्मा जो स्वयं ज्योति है, उनसे हमें रोशनी मिलती है। जैसे सूरज का रोशनी चांद में गिरता है, सूरज का रोशनी को चांद ग्रहण करता है और वह चांद उस रोशनी को पृथ्वी में फैलाता है, वैसे ही हम परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करेंगे और संसार में प्रकाशित करेंगे, प्रभावित करेंगे, प्रकाशन डालेंगे। इसलिए कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के ज्योति हो। सबके बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप सबसे बातें किया है, परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा। सबके बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की।